डिम्पल पांडे जी, हाई कोर्ट के आदेशों के बाद मंगल पड़ाव से रोडवेज चौराहे तक 101 दुकानों को चिन्हीकरण किया गया है, जिसके बाद उनको नोटिस दिया गया था। आज 23 तारीख अंतिम तारीख थी और शासन प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि जो भी अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं वो स्वयं उसको तोड़ लें, अन्यथा शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा और उनसे हट जाना भी नहीं जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वमान्य है और हम भारतवासी हैं तो हमें अपने न्यायपालिका के आदेशों का पालन भी करना चाहिए। जो आदेश आया है वो सिरोधार है। उसके लिए अगर हमें राहत चाहिए तो हमें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारे पास एकमात्र बचता है, जहाँ पे हमें जाना चाहिए। हमें कोई किसी प्रकार का कोई आंदोलन या उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये माननीय न्यायालयों का मामला है, तो उसी तरह से उसको हमें धरातल पर लाना चाहिए। और दूसरी चीज जो है कि मैं ये कहना चाहूँगा, यदि ये सुप्रीम कोर्ट से व्यापारी भाइयों के हितों में अगर फैसला नहीं आता है तो उस फैसले के लिए हमारा जो व्यापार संगठन है अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल, वो ये कह रहा है नगर निगम से, अधिशासी अभियंता जी से, कि जो भी ये पुराने किराएदार आप ही के हैं तो कम से कम इनको कारोबार करने के लिए एक जगह सुनिश्चित कराई जाए जहां पर ये अपने कारोबार कर सके, अपने बच्चों की रोजी रोटी का पालन कर सके। वही बात की जाए, आज ही एक वार्ता हुई जिसमें व्यापारी भी थे और सत्ता पक्ष से कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी भी थे, लेकिन वहां देखा गया व्यापारियों में एका नहीं था। कोई व्यापारी 9 मीटर कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है। देखिए, अब ये बात 9, 10 और 11 की बात करना कोई उसका औचित्य नहीं है। जब माननीय न्यायालय का आदेश आ चुका है तो उस पर कोई भी आप कहें कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर चाहें कि आदेश को निरस्त करवा दें तो वो निरस्त नहीं कर सकते। उसका एकमात्र जो रास्ता है वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कितनी ही बातें कर लें, कितनी ही नेतागिरी कर ले, कुछ नहीं होना है। जहां तक है, जो भी मेरी समझ कहती है, मेरी बुद्धि संकीर्ण है, बहुत छोटी सी बुद्धि है, उस हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि जो उच्च न्यायालय का आदेश है, अगर हम उसको चैलेंज करते हैं या उसके लिए हम राहत चाहते हैं तो हमें सर्वोच्च न्यायालय में जाना ही पड़ेगा। और कोई आंदोलन, कोई चीज इसमें आदेश को निरस्त नहीं करा सकते। जिस तरह से अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, जिस तरह से चल रहा है कि क्या नाम है कि आदेश निरस्त हुए। आप पूरी खबर डालिए, हाईकोर्ट ने या उच्च न्यायालय ने अपने आदेश को निरस्त नहीं करा है। उसने कोई भी अपने उसका आदेश एज इट इज है। 14 लोगों ने याचिका डाली थी जिसपे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। याचिका पे क्या फैसला होना है वो बाकी है। दूसरी चीज, ये अधिशासी अभियंता और नगर आयुक्त ने कहा है 10 दिन की मोहलत दी है, 10 दिन की राहत दी है। 10 दिन में से 2 दिन चले गए, 8 दिन की राहत आप और समझिए। ये है इसका मोटा मोटा जो निचोड़ ये है। लेकिन जो भ्रमित करा जा रहा है दुकानदारों को या किसी भी या आम लोगों को, क्या नाम है कि आदेश निरस्त हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वही बात की जाए, जो जनप्रतिनिधि आज सत्ता पक्ष है वो मंच से बोल के चले गए, जब व्यापारी जो संगठन उनमें एका नहीं है, उनमें समानता नहीं है, तो आप इतनी बड़ी बातें कर कैसे रहे? देखिए, व्यापारियों में एकता नहीं है ऐसा नहीं है। व्यापार मंडल कुछ लोग अगर गलत हैं तो ऐसा नहीं है कि सारा व्यापारी गलत हो गया, सारे व्यापारियों में एकता नहीं है। हाँ, व्यापार मंडल के नेताओं में एकता नहीं है, वो आप कह सकते हैं। व्यापारियों में एकता है। वही दिखाया गया कि वहां राजनीति ज्यादा दिखी, वार्ता कम दिखी है। नहीं, देखिए, हम किसी भी समस्या को राजनीतिक मंच देंगे, उसको राजनीति से जोड़ेंगे तो फिर यही सब होना है। आप उसका क्या समाधान है, उसमें क्या हो सकता है, उस पर बात करी जाए तो ज्यादा बेहतर है। व्यापारी कैसे बच सकता है? बिल्कुल, व्यापारी का अगर नुकसान हो भी रहा है, मैं कह रहा हूं इनकेस अगर वो आ भी रहे हैं जद में, उनकी दुकानों पे कोई नुकसान हो रहा है, टूट फूट हो रहा है, तो कम से कम नगर निगम की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उनके किराएदार है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको एक जगह दी जाए रोजी रोटी, जहां से वो लोग अपने रोजी रोटी कर सकें, अपने बच्चों का पालन कर सकें। धन्यवाद।